आज सबसे पहले यहाँ पर जो सत्याशोधक समाज की टीम, जिसमें हमारे बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा कर रहे ओपी मौर्य जी, ओम प्रकाश मौर्य साहब जो मुंबई से आए हैं, और हमारे IRS सुबचन राम जी और सुमित भट्टे रतन जी, और हमारे बहुत सारे मैडम राजबाला जी और राजेंद्र यादव जी, और हमारे इस आज के इस प्रोग्राम में जो ज्योतिबा फूले ट्रस्ट की टीम जो अग्रणी भूमिका लेकर के सहयोग करने के लिए भाई महावीर जी और भाई आजाद जी, भाई कृष्ण जी, भाई प्रेम सैनी जी, और हमारे रवि जी और भाई IP कुशवाहा जी उपस्थित। सर, आप सभी ने आज उस महापुरुष को 150 वर्षों के पश्चात, जब उन्होंने सत्याशोधक समाज की मनुवाद के इतने प्रचंड अंधविश्वास, जो यहाँ पशु पानी पीते थे वहाँ इंसानों को पानी पीने तक का, दिन में चलने का, अपनी बात कहने का, बराबर बैठने का, संपत्ति रखने का कोई अधिकार शिक्षा का नहीं था। उस वक्त एक दंपति पूरा अपना सर्वस्व जीवन मनुवाद के उस धारणा को तोड़ने के लिए इस सत्याशोधक समाज की खोज की थी कि सत्य की खोज करें कि क्या ये आडंबर जो लिखे गए हैं, क्या ये वास्तविक तौर पर सत्य है। जिसमें कहा गया कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, जो 109 गुना पृथ्वी से बड़ा, 31 लाख किलोमीटर जिसकी 13 लाख किलोमीटर जिसकी परिधि है, जिसमें मैल से बच्चे बन गए, जिसमें पूषा से बच्चे बन गए, 10 सिरों वाला व्यक्ति बन गया, एक आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लगा दी गई। जो ये शास्त्र लिख करके, क्योंकि हमें तो लिखने का पढ़ने का अधिकार था नहीं, काका का पेन, काका की सही, काका की बही, जो उन्होंने लिख दिया वही सही, हमें पढ़ने दिया नहीं, और जो हमारे पर थोप दिया गया उसको हम मान्यता कर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं मान के। उसकी खोज में एक व्यक्ति आज से 150 वर्ष पहले प्रयास करता है कि वास्तविकता क्या है, और इनका जीवन जो निरर्थक हो चुका है, इनको वास्तविक तौर पर जीवन जीने का मूल मंत्र क्या दूं। तब सत्याशोधक समाज की खोज की थी, उसकी स्थापना की थी, और 24 सितंबर को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करने के लिए सिर्फ उनकी जन्मतिथि और उनका परिनिर्वाण दिवस पे ही याद करके हम अपने घर में सो जाते हैं। लेकिन उनका मूल मंत्र था कि राज सब तारों की एक चाबी है, उसी से जिसका राज उसी का धर्म, जिसका राज उसी का समाज, जिसका राज उसी का कारोबार, उसी की अर्थव्यवस्था, उसी की सामाजिक व्यवस्था। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन भर लोगों के कीचड़ और गोबर अपने ऊपर खा करके इस समाज को यहाँ तक पहुँचाया है, जिसकी प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में संविधान का निर्माण किया। आजादी के पश्चात हमें वोट का अधिकार मिला, और उस वोट को अभी तक हम डालना नहीं सीख पाए। इस वोट को डलवाने की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम 24 नवंबर 2023 को दिल्ली के यहाँ मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में माता सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट, माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के अंदर किया जा रहा है। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अधिकार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, हिस्सा चाहते हो, और अपने आने वाली पीढ़ियों को राज में मालिक बनाने के लिए रास्ता चाहते हो, तो आप आ जाइए। ज्योतिबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट
मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में, और आप अपना आशीर्वाद दे करके यहां से 2024 के जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव यहां हरियाणा के अंदर और बाकी के स्टेटों में होने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको इंसाफ दिला के दिखाएंगे। लेकिन आपको अपने हिस्से का दिया जगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस विचारधारा को महात्मा ज्योतिबा फूले ने तैयार किया था, जन जन तक पहुंचाया था, वो थी गौतम बुद्ध की विचारधारा, जिसमें सबको बराबरी, चोरी, नशा, झूठा, नैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, पंचशील को अपना करके हमारे महापुरुष, मैं कहूंगा भगवान नहीं, बुद्धि ज्ञान, तर्क ज्ञान के आप तर्क करना सीखें कि ये जो बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं क्या ये सत्य हैं, और ये थी, ये शास्त्र लिखे किसने, क्या कोई ऐसा भगवान है जिसने शास्त्र लिख दिए? क्योंकि भगवान कौन है? पंच तत्व भगवान है जिसने सृष्टि का निर्माण करा। भगवान है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, वह न भगवान पंच तत्व से सारा संसार बना है। लेकिन मनोवादी कह रहे ये ब्रह्मा के मुंह से गायत्री के साथ अपनी बेटी के साथ शादी करके तब कहीं इस सृष्टि का निर्माण किया, और मुंह से ब्राह्मण, पैरों से शूद्र, भुजाओं से क्षत्रिय और वैश्य, नाभि से न कान में बच्चे ठहरा, न पैरों में गर्भ ठहरा, न मुंड्या में ठहरा, न मुंह में ठहरा। गर्भ तो जहां धारण होता है वहीं धारण होता है। इन कल्पनाओं से परे हट करके समाज को रास्ता दिखाने के लिए आज हमारे पास लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल, स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री, और ना जाने सुमित रतन भंते, और हमारे जो यहाँ बराबर में बैठे हैं, जो पूरा जीवन करोड़ों रुपए खर्च करके, जो भाई ओपी यादव जी और हमारे IRS नौकरी तक छोड़ करके, सुबचन राम जी और भाई गोपाल कश्यप और बहुत सारे महापुरुषों ने इस देश को इस 90% जो बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 90 शोषित 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चलेगा। आज वो स्थिति हमने कायम करनी है 2024 के चुनाव में। आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अपने बच्चों के लिए हिस्सा चाहते हो, राज चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो अपने परिवार समेत अपनी औरतों को लाना मत भूलें, और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस देश, इस समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए आप काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।